काल में जो एक अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और जिसमें यदि हम ये पाएंगे कि शिक्षा विभाग के अंदर जो रोजगार प्रदान किया गया है इन 3 वर्षों में, तो 3052 TGTRs अध्यापकों को नियुक्तियां दी गई हैं तथा 1778 अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी प्रेजेंटली अंडर प्रोसेस से वो चल रही है। हिमाचल प्रदेश का एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1790 C&B अध्यापकों की नियुक्तियां ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और जिनमें से 2147 अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है। और इसी तरह से 1387 JVT अध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं, जबकि 2053 अध्यापकों की नियुक्तियां अभी प्रोसेस में हैं। और मित्रों, सरकार ने कई वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे 3276 पैट अध्यापकों को नियमित किया है। और उसके साथ एक और अनोखा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं कि शिक्षा में क्वालिटेटिव जो है वो सुधार आना चाहिए। उसके लिए कहा गया कि जो हमारे पुराने बच्चे जिस विद्यालय से पढ़े हैं उन सबका वहां पर ऑनर बोर्ड पर नाम लिखा जाना चाहिए, जिस योजना का नाम रखा अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती। और ऐसे लगभग हिमाचल के 2680 पुराने छात्रों के उन मोतियों के नाम ऑनर बोर्ड में दर्ज हो चुके हैं। फिर अटल आदर्श विद्यालय एक महत्वाकांक्षी योजना, प्रदेश के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे आदर्श विद्यालय बनेंगे, और जिनमें से 10 विधानसभा क्षेत्रों की अधिसूचना जारी हो गई है। फिर यह कहा कि प्रदेश में मेधा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है। मेधावी छात्रों को स्कूली शिक्षा के बाद जब भी उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के लिए जाना है, उसके लिए 500 छात्रों को 5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि दी जा रही है। एक योजना हमने बनाई है कि स्वर्ण जयंती सुपर 100 उसको प्रारंभ किया है, और जिसमें 10वीं क्लास में जो सबसे अधिक नंबर लेंगे ऐसे बच्चों को 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और मित्रों, एक और है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की शिक्षा नीति है, इसको लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सर्वप्रथम आया है, जिसने जब भारत की कैबिनेट ने शिक्षा नीति को पारित किया है, उसके बाद हिमाचल की कैबिनेट ने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी है, और अब इस शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी तरह से मित्रों, हिमाचल प्रदेश का देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नाम बहुत तेजी से चल रहा है, और उसमें कोरोना के समय में भी हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने प्रयास किया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, और इसलिए हर घर पाठशाला के माध्यम से, EPTM के माध्यम से हर स्तर पर बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया गया। 95% बच्चों तक हम पहुंचे हैं, और उन सब बच्चों को ठीक प्रकार की शिक्षा मिले और इसका प्रयास किया है। और उसके बाद हमने जियो टीवी के साथ मिल करके हिम शिक्षा यानी टीवी जो हमने लॉन्च किया है, एक एलिमेंट्री के लिए, एक हायर के लिए, और उसके माध्यम से भी शिक्षा प्रदान तो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन उन सबके साथ जो कमेटी बनेगी, वहां पर हर प्रकार की शिकायत को सुना भी जाएगा। और यह है कि एक बात तो पक्का है कि केवल मात्र उनको ट्यूशन फीस लेनी है, इससे ज्यादा का अधिकार हम कोई नहीं देंगे। लेकिन जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी उसको क्यों रिपील किया गया, क्यों कैंसिल की गई? बिकॉज उसी से इंकरेज हुए जो स्कूल्स ने फीस ली, और दूसरा आप कम से कम 5 बार बोल चुके हैं ट्यूशन फीस लेंगे, लेकिन इसको नोटिफाई नहीं किया। देखिए, उस समय कई बार यह है कि न्यायपालिका का भी एक भूमिका रहती है, और जी, न्यायपालिका ने ये कहीं नहीं बोला है कि आप उसको कैंसिल कर दो। नहीं, उनकी जो गाइडलाइन है, लेकिन सेक्शन को रिपील करने को बोला था,
नोटिफिकेशन कैंसिल कर दी। जी हमें जो नोटिफिकेशन अगर पढ़े गाइडलाइन पढ़े उसमें तो यही लिखा है कि आपको यही सब देना जो देना है, लेकिन इसमें तो लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही इसको मिस जज किया या इंटरप्रेट किया, दैट इज वाई उनको मौका मिल गया फीस इस तरह से चार्ज करने का। देखो, जो आपने कहा यदि जो मौका मिला, लेकिन अब उस मौके को नहीं देंगे, अब पूरी सख्ती करेंगे। सर ये जो ऑर्डर आया था ये बेसिकली रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए था। जी चलिए, अभी हमने जो और सरकार इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले आपने कहा था कि हम रूल्स बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, रूल्स नहीं बने। अब सरकार ने जो पूरा भार है वो डीसी के ऊपर डाल दिया, जबकि खुद सरकार इसमें, और यहाँ पे लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा पूरे मामले में। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें निर्णय लेने में असमर्थ हुई है। जी नहीं, सरकार निर्णय लेती है और दम से लेती है। आपको ध्यान होगा कि सरकार ने पहले नोटिफिकेशन किया था कि केवल मात्र निजी स्कूल ट्यूशन फीस लेंगे, और उस समय प्राइवेट स्कूल्स ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए, और जो उन्होंने गाइडलाइन दी तो उसके बाद यह है कि कुछ बातों में कुछ कहीं विरोधाभास था, और जिसका अनुचित लाभ उठा करके निजी स्कूल वालों ने मनमानी करने का प्रयास किया है। और अभी पिछले कल हमने उसमें कुछ संशोधन किया है, और हमने ये जो कमेटीज बनाई, कमेटीज बहुत पावरफुल होंगी, और किसी प्रकार की कोई शिकायत यदि होगी उसको भी दूर करेंगे। और अभी हमारा सीधा सीधा एक ही बात के लिए निर्देश है कि सभी के सभी स्कूल अभी केवल मात्र ट्यूशन फीस लेंगे, और यदि कोई शिकायत आएगी तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। सरकार, प्रदेश के लगभग 5 लाख बच्चे इन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और हम उन बच्चों के साथ हैं, और बच्चों के अभिभावकों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। और इसलिए है कि उसमें हमारे, और फिर दूसरा एक जो आपने कहा कि हमको इसका स्थायी समाधान भी करना है, क्योंकि आज तक पहले जो 1997 से लेकर जो हमारा एक्ट था उसमें कोई इस प्रकार का इन पर फीस इत्यादि स्ट्रक्चर पर अंकुश लगाने के संबंध में कोई भी ऐसा नियम नहीं था। और उसको हम जो मार्च और अप्रैल में जो हमारा सेशन होगा उसमें हम संशोधन करके आएंगे, वो अमेंडमेंट लाएंगे, ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी कोई अपनी मनमानी ना कर सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके, वो हम लाएंगे।